बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। लिब्रा असेंडेंट के अंदर जायचे का दूसरा घर जो है वो है स्कॉर्पियो अकरब, और इसका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। रूलिंग प्लैनेट 7th हाउस का भी है। 7th हाउस मार्स कहाँ कहाँ जाएगा ये आप लोगों ने ख़ुद से देखना है, और बाकी घरों के जो स्टार्स हैं वो आपने ख़ुद से सारे चेक करने हैं। मैं आपको 2nd हाउस के बारे में बताऊंगा। 2nd हाउस का मार्स अगर आकर बैठ जाता है पहले घर में, पहले घर में आकर बैठ जाना मार्स का, कि उसका धन दौलत पैसा जो है उसके सर पे आके बैठ गया, उसके रिश्तेदार उसके सर पे आकर बैठ गए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मरीख का मिजाज आतिश होता है, ये सख्त मिजाज है, गुस्से वाला है, कि ऐसे शख्स के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा शख्स जज्बाती बहुत होगा, ऐसा शख्स हरकत पे बिलीव करता होगा, प्रैक्टिकल होगा, और छोटी से छोटी बात के ऊपर लड़ने मरने के लिए तैयार रखता होगा कि आपने प्यार से उससे बात की और उसने पलट के इतना गुस्से में आपको जवाब दिया कि आप परेशान हो जाएंगे। मरीख का दूसरे घर में आकर बैठ जाना, दूसरे घर में मरीख आकर जब बैठेगा, मरीख का अपना घर है, अपने घर में मरीख बैठेगा तो ऐसे शख्स को इस घर के जो तमाम फ़वाइद हैं वो देगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने क्लियर रखनी है कि मरीख लिब्रा लगन के अंदर एंटी प्लैनेट है, कि उसका दुश्मन है, कि अपने घर में जो डिपार्टमेंट उसको दिया है लिब्रा ने, जो वीनस ने उसको डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिपार्टमेंट के तमाम फ़ायदे दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आके उस बंदे का जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ है वो भी थोड़ा सा सख्त कर देगा, कि ऐसा शख्स जब भी किसी को बुलाएगा तो बोलेगा कि ओए इधर आओ मेरी बात सुनो, कि उसके बुलाने में इस किस्म के जुमले होंगे। और यहाँ से बैठकर मरीख की नज़रों पे भी आपने जो उसकी एस्पेक्ट्स बन रही हैं उस पर भी आप लोगों ने तवज्जो देनी है। 1 2 3 4 5वें घर के ऊपर मरीख डाल रहा है अपनी चौथी नज़र, और चौथी नज़र मरीख की यहाँ पे पड़ी तो यहाँ पे ऐसे शख्स को, चूँकि 5वें घर का ताल्लुक़ इंसान की अक्ल से है, उसकी अक्ल को तेज़ करेगा, उसकी अक्ल को स्ट्रॉन्ग करेगा कि उसका दिमाग ज़्यादा चलता होगा। फिर उसके बाद यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र डाल रहा है 8वें घर के ऊपर, और 8वीं नज़र 9वें घर पे, कि उसको पैसा और कामयाबियाँ दोनों देगा, कि पैसा उसको मिलेगा साथ उसको कामयाबियाँ भी दिलवाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हो, चाहे दुश्मन है लेकिन सेफ़ हैंड में होता है, सेफ़ पोजीशन पे होता है, कि अपने घर में आकर कोई दुश्मन भी या डाकू भी वो अपने घर में आके डकैती नहीं करेगा, बल्कि जो चीज़ें लूट के लाया होगा उसको संभाल के रखेगा, और वहाँ से जो वेव्स निकल रही होंगी वो पॉजिटिव निकल रही होंगी उसकी। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, तीसरा घर उसके दोस्त का घर है, कि उसको दौलत और पैसा देगा लेकिन उसके लिए उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और यहाँ से जिधर जिधर अपनी नज़रें वो डाल रहा होगा, कि यहाँ से चौथी नज़र डालेगा 6ठे घर पे, यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 9वें घर पे, और 8वीं नज़र डाल रहा होगा 10वें घर पे, कि बीमारियों के पीछे भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर पे जाएगा, हो सकता है डॉक्टर टाइम ही ना दे उसको 3-4 दफ़ा टाइम लेना पड़े, या उसकी बीमारी जो है वो लंबी भी चल सकती है, या किसी न किसी अंदाज में फिर नौकरी के हसूल में उसको मेहनत करवाएगा। फिर यहाँ पे जब उसकी 7वीं नज़र पड़ेगी 9वें घर में, तो कामयाबी के लिए मेहनत करवाएगा।
वालिद से उसके जो ताल्लुकात हैं, वालिद के साथ गुफ्तगू के अंदाज में क्लैश पैदा करेगा। वालिद से अगर उसने फ़ायदा लेना होगा तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, कि वालिद उसका कहेगा कि बेटा पहले मेहनत करो फिर उसके बाद मिलेगा आपको। या हो सकता है वालिद के इस दुनिया से जाने का इंतज़ार भी करे। 10वें घर के अंदर जब उसकी नज़र पड़ेगी तो कारोबार के अंदर मेहनत करवाएगा, कि बग़ैर मेहनत के उसको पैसा नहीं देने वाला। मरीख अगर आ जाता है जायचे के चौथे घर में, चौथे घर में आकर मरीख को शर्फ होता है। यहाँ पे मरीख शर्फ का हो गया कि उसको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसे क्या जो भी उसके मामलात हैं उसका फ़ायदा देगा। यहाँ से उसकी नज़र 7वीं सामने पड़ी, चौथी नज़र उसकी अपने ही घर को देख रहा है, और 8वीं नज़र उसकी पड़ी 11वें घर पे। तो बहन भाइयों से ख्वाहिशात के हवाले से उसके जो ताल्लुकात हैं उसको ख्वाहिशात उसकी पूरी करेगा, बहन भाइयों से उसको फ़ायदा दिलवाएगा। लेकिन वो जो बॉन्डिंग है ना बहन भाइयों के साथ, उसके अंदर थोड़ी सी आपने सियारों के मिजाज समझने हैं, आतिश मिजाज है कि थोड़ी सी तलखी होगी बहन भाइयों के रवैयों के साथ। माँ के घर में आके बैठा है, माँ से प्यार तो मिलेगा, माँ से उसको जो भी फ़ायदे मिलने हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन माँ के साथ आपस में गुफ्तगू करते वक्त थोड़ा सा रूड हो सकता है कि माँ जो है उसको सब कुछ दे देगी लेकिन साथ डांट डपट भी करती रहेगी। मरीख आ गया जायचे के 5वें घर में। 5वें घर के अंदर दौलत का आ जाना, कि एक तो ऐसे शख्स को ज़िंदगी भर दौलत मिलेगी, ऐसे शख्स के एक तो लॉटरियां बहुत निकलेंगी, इनाम उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बेटे का योग बनाएगा। मरीख अगर 5वें घर में आ जाता है तो बेटे का योग बनाता है। फिर यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 8वें घर पे उसकी नज़र पड़ रही है, उसके बाद 7वीं नज़र उसकी पड़ रही है 11वें घर पे, और 8वीं नज़र उसकी पड़ रही है 12वें घर के ऊपर, कि अखराजात के घर को भी कंट्रोल कर रहा है, बड़े बहन भाइयों को भी कंट्रोल कर रहा है, ख्वाहिशात को भी कंट्रोल कर रहा है, मुश्किलात को भी कंट्रोल कर रहा है, कि पैसे के हसूल में आने वाली मुश्किलात, आप इसको इस तरह से याद करें कि पैसा हसूल मुश्किलात, उसको कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि एक तो मोल तरकोन में आके बैठ गया, दूसरे नंबर पे उसके दोस्त का घर नहीं है, लेकिन वो जिस घर से आया है उस घर का ताल्लुक़ पैसे के साथ है, कि यहाँ पे बैठकर उसको अनसर्टेन गेन ज़रूर देगा। मरीख अगर आ जाता है जायचे के 6ठे घर में, 6ठे घर में आकर मरीख का बैठ जाना, दौलत उठकर आकर बैठ गई रोग के घर में, कि दौलत के लिए सारी ज़िंदगी रोता रहेगा, हर वक्त रोता रहेगा कि जी मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे शख्स की चाहे 10 लैंड क्रूज़र्स भी हों, चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी प्रॉपर्टी हो, लेकिन उसका रोना कभी ख़त्म नहीं होगा, कि वो सारा का सारा कर्ज़ों पे चल रहा होगा, कर्ज़ों पे कर्ज़े। यहाँ से बैठकर 12वें घर पे नज़र जो डाल रहा है कि कर्ज़ों में इजाफ़ा करता जाएगा, जहाँ से मिस मैनेजमेंट, पैसे की मिस मैनेजमेंट। 1 2 3 4 चौथी नज़र इसकी यहाँ पे पड़ रही है। जब भी मरीख की दशा अंतरदशा चलेगी, दौरे अकबर दौरे अस्कर चलेगा, ख़राब जगह पे प्लेस है तो कामयाबियों के अंदर भी प्रॉब्लम, कि उसको अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे उसको। फिर उसके बाद 8वीं नज़र असेंडेंट पे, कि असेंडेंट को भी परेशानियां देगा। मरीख आके बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में। यहाँ पे आकर मरीख अपने घर में आ गया, कुछ बेहतर हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, क्योंकि एंटी प्लैनेट है, ये भी माइंड में रखना है
कि ऐसे शख्स की जो भी लाइफ पार्टनर या शरीक हयात होगी, अल्लाह की पनाह, बस उसके हाथ में एक डोई होगी और ये लिब्रा असेंडेंट वाला आगे भाग रहा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कि अपनी बीवी या खामंद के ज़ेरे अताब रहेगा। और यहाँ पे बैठकर चौथी नज़र डाल रहा है करियर के घर में, कि ऐसे शख्स की पैसा मिला बीवी के आने के बाद और कारोबार उसका चला बीवी के आने के बाद, कि बीवी आई तो कारोबार चलेगा। फिर असेंडेंट पे नज़र डाल रहा है कि यहाँ से बैठकर आपको भी देख रहा है और अपने ही घर पैसे के घर में भी नज़र डाल रहा है। तो ये स्ट्रेट अवे क्लियर हो जाता है कि मरीख अगर 7वें घर में हो लिब्रा लगन में, तो ऐसे शख्स को जो मिलता है शादी के बाद उसका कारोबार भी चलता है, शादी के बाद उसको पैसा भी मिलता है। चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र उसको फ़ायदा देगी। मरीख आके बैठ जाता है जायशे के 8वें घर में, सबसे ख़राब घर में आकर बैठ गया। पैसा उसको मिलेगा लेकिन मुश्किलात बहुत आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथी नज़र डाली 11वें घर पे। यहाँ पे मरीख बैठा और नज़र डाल रहा है 11वें घर पे, तो ख़राब घर से ख़राब जहाँ जहाँ भी नज़र डालेगा ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। मरीख अगर आ जाता है जायचे के 9वें घर में, 9वें घर में मरीख का आ जाना यहाँ पे इसको कामयाबियों के लिहाज से साहिब जायचा को या पैसों के लिहाज से फ़ायदा देता है। और यहाँ से बैठकर जहाँ जहाँ पे नज़र डालेगा वहाँ पे वही असरात मुरतब करेगा जो पॉजिटिविटी वो यहाँ पे दे रहा है, या जो नेगेटिविटी अतारत की और मरीख की आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मन है, लेकिन पैसा उठकर आ गया उसकी कामयाबियों के घर में, कि ऐसे शख्स को पैसा मिलेगा लेकिन मेहनत से मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि मरीख अगर 5वें घर में आ जाता है ना, तो मरीख का ताल्लुक़ जो है वो 7वें घर से भी है। तो यहाँ पे लव मैरिज का योग भी बनता है कि ऐसे शख्स की जब शादी होगी लिब्रा असेंडेंट में, तो मोहब्बत का योग, कि 5वें घर में आकर 7वें घर का मालिक बैठ जाए और 5वें घर का मालिक आकर 7वें घर में बैठ जाए, तो ये मोहब्बत की शादी का योग भी बनता है। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर मरीख सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मरीख को हबूत हो। यहाँ से असेंडेंट पे नज़र डाली, असेंडेंट को ख़राबियाँ देगा। यहाँ से 7वें पे नज़र डाली, यहाँ ख़राबियाँ वालदा के साथ क्लैश पैदा करेगा। फिर उसके बाद 8वीं नज़र उसकी औलाद के मामलात पे। अच्छा, यहाँ पे बेटे का योग फिर भी बरकरार रखेगा क्योंकि 5वें घर पे नज़र डाल रहा है। बेटे का योग तो बनाएगा लेकिन हो सकता है औलाद का सुख उसको ना मिले। मरीख अगर आ जाता है जायचे के 11वें घर में, 11वें घर में मरीख का आ जाना कि मुनाफे का घर, ख्वाहिशात का घर, यहाँ पे मरीख के दोस्त का घर भी है, कि मरीख अगर यहाँ पे मौजूद हो और यहाँ से नज़र डाल रहा है अपने ही घर में, पैसे के घर में, तो यहाँ पे भी मरीख बेहतर होता है। फिर यहाँ से नज़र डालेगा औलाद के घर पे, तो फिर से बेटे का योग बना देगा। 7वीं नज़र यहाँ से नज़र डालेगा, 8वीं नज़र छठे घर में, तो यहाँ भी एक बेहतर नज़र अपनी डालेगा कि ऐसे शख्स को पैसे की वजह से कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। जो भी तकलीफ़ात हैं, जो भी बीमारियाँ, उसकी वजूहात कुछ और हैं। फिर इसके बाद मरीख अगर आ जाता है जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर मरीख का आ जाना सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। एक तो पैसा आ गया अखराजात के घर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे बंदे की शादी नहीं होती। शादी के अंदर बहुत ही बुरा मंगल योग बनाता है ये, कि ऐसे शख्स की कई दफ़ा उम्र 34 से भी 35 से भी क्रॉस कर जाती है, कि शादी हुई, ख़त्म हो गई, निकाह हो के टूट गया, फिर उसके बाद रुखसती हो के ख़त्म हो गई, या शादी के बाद की ज़िंदगी किसी ना किसी बात पे क्लैश रहे, तो मैरिटल लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको देगा ज़रूर अगर मरीख यहाँ पे लिब्रा असेंडेंट में आकर बैठ जाता है।
पहली बात कि लिब्रा असेंडेंट में ये तसव्वुर ही नहीं पैदा होता कि आप मरीख का कोई स्टोन लेकर पहने। लिब्रा असेंडेंट के अंदर मार्स का स्टोन तब पहना जाएगा जब उसकी डिग्री बड़ी ख़राब हो, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ना हो, या गरूबियत का शिकार हो जाए, या कोई ना कोई थ्योरी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही हो, तो फिर चाहे वो छठे में है, चाहे 8वें में है, चाहे 12वें में है, चाहे 10वें घर में हबूत याफ्ता है। और इस साहिब जायचा को मरीख के सदक़े बहुत ज़्यादा अपने देने चाहिए। अगर उसने पैसा कमाना है, अगर उसने शादी करनी है, अगर उसको घर का सुख चाहिए, तो उसको बहुत ज़्यादा मरीख के सदक़ात के ऊपर यकीन रखना चाहिए। अदरवाइज़ अखराजात में बेपनाह इजाफ़ा करवाता ही रहेगा जहाँ जहाँ भी जाएगा। अकॉर्डिंग टू लिब्रा लगन यहाँ पे मरीख प्रोटेक्टिव नहीं है सिवाय अपने घरों के या अपने शर्फी घर के अलावा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।